क्या होगा मॉनसून सत्र का, क्या होने वाला है उसका, जो आंदोलनों की शक्ल में इस समय दिखाई दे रहा है सड़कों पर। पहले इस्तीफा फिर चर्चा, यह बात कही गई है आज मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से राज्यसभा में। वो पहले इस्तीफा चाहते हैं, उसके बाद चाहते हैं कि इस पर सदन में चर्चा हो। यह समाधान की तरफ जाने वाला रास्ता है या वो संग्राम चाहते हैं इस मुद्दे पर हो? इस्तीफे के बाद चर्चा या चर्चा के बाद इस्तीफा, लॉजिकल क्या है? इस बीच और क्या घट रहा है आसपास और उसका कल्मिनेशन आने वाले दिनों में क्या दिखाई देगा? राहुल गांधी ने एक बात कही है, जब लीडरशिप कोलैप्स होने लगती है तो पैनिक में डिसीजंस लिए जाते हैं। ऐसा ही पैनिक का डिसीजन लिया गया है छात्रों के साथ डील करते हुए। उन्होंने यह भी कहा है कि जो 3 मांगे हमने रखी हैं, जिसमें इस्तीफा भी शामिल है, जिम्मेदारी तय करना भी शामिल है और शामिल है माफी का मांगना भी, वो नॉन नेगोशिएबल हैं। आगे संसद चलेगी या नहीं, यह विपक्ष साथ में मिलकर तय करेगा। तो अगर ऐसा होने वाला है तो आने वाले दिन क्या इशारा कर रहे हैं सत्र के भविष्य के संदर्भ में, छात्रों के भविष्य के संदर्भ में और भविष्य के संदर्भ में एजुकेशन मिनिस्टर के। हम बात करेंगे इस पर, लेकिन पहले जरा ये खबरें देखिए। पहले इस्तीफा फिर चर्चा, समाधान या संग्राम। पहली खबर, प्रदर्शनों को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हमला। राहुल ने कहा छात्रों की क्या गलती थी कि उन पर लाठियां चली। पेपर लीक में अब तक किसी को सजा नहीं, सरकार ने रोजगार के सभी अवसर खत्म किए, कहा राहुल गांधी ने। सरकार से राहुल गांधी की 3 मांगे। पहली, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए। दूसरी, लाठीचार्ज पर कार्रवाई हो। तीसरी, पीएम मोदी माफी मांगे। स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है, इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है, जो आपने अभी वीडियो देखा पूरी सोशल मीडिया पे, मतलब हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल्स पॉइंट हो रही हैं, टांगे तोड़ी जा रही हैं, पेलेट गन से मारा जा रहा है। यह आतंकवादी नहीं है, यह हमारा फ्यूचर है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे लोग हैं, हमारा फ्यूचर है। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये 3 डिमांड्स हैं। वी आर 100% सपोर्टिंग एवरी सिंगल स्टूडेंट एंड वी आर फुली बिहाइंड यू। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई, उससे पहले आज दिन में क्या हुआ सदन में, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग, पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उसके बाद इस पर चर्चा होगी, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और उधर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर हमला किया। छात्रों को राजनीतिक औजार बना रहा है विपक्ष, कहा राजनाथ सिंह ने। सरकार छात्रों के हित के लिए प्रतिबद्ध है, राजनीतिक स्वार्थ में सब कर रहा है विपक्ष, कहा राजनाथ सिंह ने। विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहां पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। 267 के तहत हम शिक्षा चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या है सर, डेमोक्रेसी है? बच्चों को कुचल रहे, मार रहे, पीट रहे, रास्ते में फंसे। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है
कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। असल में कौन कह रहा है वो जो जनता के दिल की आवाज है? सत्ता पक्ष कह रहा है। जब सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सड़क से तय नहीं होगा कि संसद क्या फैसले लेगी, जब यह कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में यह प्रक्रिया इसीलिए अपनाई जाती है कि जनता अपने पसंद के नेतृत्व को चुने और वो नेतृत्व उसकी मर्जी का काम करे, अगर डेमोक्रेसी में हमने ये तय किया है तो कभी भी मैच्योर और मजबूत हो चुकी डेमोक्रेसी का ये लक्षण नहीं होता है कि फिर उसमें सड़कों से तय किया जाए कि क्या होना चाहिए। और दूसरी तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर सड़क पर इस समय आवाज नहीं उठाई जाएगी तो सदन में तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। इस समय यह मजबूरी हो गई और हम जो कह रहे हैं वो जनता की आवाज की प्रतिध्वनि है। हम जो कह रहे हैं वो हमारी बात नहीं है, जनता की बात है। जनता की आवाज को हम आवाज देने का काम कर रहे हैं। कौन है जो असल में जनता के दिल की बात कह रहा है?